नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद की विशेषताएं और इसके कवि और जो रचनाएं हैं, इनके कवि की रचनाएं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ में हम PDF भी शेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल AK4 एकेडमी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे रेड वाला बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रयोगवाद के बारे में, यानी प्रयोगवाद का क्या क्या अर्थ है और प्रयोगवाद के बारे में यह कैसे उत्पन्न हुआ। प्रकृतिवादी कविता धारा छायावाद के हंसोमुख काल में प्रकट हुई। इसके व्यक्तिगत की प्रवृत्तिवादी स्वर्ण प्रेरित असामाजिक उल्लंघन और असंतुलित मनोवृत्ति रूप में हुई है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा प्रकाशित प्रथम तार सप्तक में हुआ। इसका प्रकाशन सन 1943 में हुआ। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। अज्ञे इस बात के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी दोस्तों इसका प्रकाशन 1943 में हुआ। यह क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी इसका प्रकाशन कब हुआ तो 1943 में हुआ और दूसरे तार सप्तक का प्रयोग 1951 में हुआ। अब हम देख लेते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं। पूरा का पूरा PDF है, इसका PDF हम साथ में शेयर करेंगे। तो PDF आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है घोर, यानी सरल से सरल ट्रिक भी बताएंगे, याद करने की ट्रिक। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, यानी प्रयोगवाद कविता के लेखक अपनी अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की अभिव्यंजना करते हैं। सामाजिक जीवन के साथ सामंजस्य नहीं रखते, हाथ में विज्ञापन ही अधिक करते हैं। यानी प्रयोगवादी कविता के लेखक जो हैं, जो अहमनिष्ठ यानी निष्ठा प्रकार की व्यक्तिगत अभिव्यंजना करते हैं और सामाजिक जीवन के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं और विज्ञापन अधिक करते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक है नग्न यथार्थवाद, यानी इस कविता अति नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण है, यानी अति नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण है। जिस वस्तु को श्रेष्ठ साहित्यकार अश्लील और अस्वस्थ समझकर संयम बरतना पड़ता है, जिसे वस्तु को श्रेष्ठ साहित्यकार अश्लील व अस्वस्थ समझकर संयम बरतना पड़ता है, उसी वासना एवं वर्जनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति करने में प्रयोगवादी नहीं हिचकिचाते। यानी जिस तरह के असाहित्यकार अश्लील और अस्वस्थ को समझकर संयम बनाए रखते हैं, उसी प्रकार के वासना और एवं वर्जनाओं को खुलकर अभिव्यक्ति करने में प्रयोगवादी कवि जो हैं नहीं हिचकिचाते। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं वैसे बुरी तरह की खास है। ये रहा दोस्तों दूसरा पॉइंट। इसी तरह मैं तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। पूरा का पूरा याद हो जाएगा दोस्तों, और इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लें या गूगल पर जाकर सर्च करिए www.ak4academy.com। आप जाकर वहाँ से आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हमारा तीसरा टॉपिक है अति बौद्धिकता, यानी प्रयोगवादी कविता में बौद्धिक व्यायाम की उछल कूद ज्यादा है, अनुभूति और रंगात्मकता की कमी है। प्रयोगवादी कवि के पाठक के हृदय में को तरंगित नहीं करते, अपितु मस्तिष्क को कुदरते हैं, यानी अति बौद्धिकता। प्रयोगवादी कविता में बौद्धिक व्यायाम के उछल कूद ज्यादा है, यानी जो बौद्धिक व्यायाम होता है उसकी उछल कूद ज्यादा है, अनुभूति और रंगात्मकता की कमी है। प्रयोगवाद कवि के पाठक के हृदय में तरंगित नहीं करते हुए अपितु मस्तिष्क को कुदरते हैं, यानी जो प्रयोगवादी कवि हैं वह पाठक के हृदय को तरंगित नहीं कर पाते, यानी अपितु मस्तिष्क को कुदरते हैं। इसी तरह हमारा चौथा पॉइंट है, आप देख सकते हैं। चौथा पॉइंट आसान से आसान भाषा में हम बता रहे हैं आपको। चौथा पॉइंट है हमारा रीति काव्य की आवृत्ति, यानी प्रयोगवाद कवि के रीतिबद्ध श्रृंगारी कवि के जुगत कुंडला और जुगुस्सा कुंडला और कामना वासना की अर्थ शून्य अभिव्यक्ति के संकला रहते हैं। इसमें तत्रत्र दमन ग्रंथियां और बिंबों की भूल भुलैया है। यानी सबसे पहली बात, प्रयोगवाद में रीति काव्य यानी रीतिकाल जो होती है वो रीतिकाल की अनुभूति होती है। प्रयोगवाद कवि रीतिबद्ध यानी श्रृंगारी कवि होते हैं, श्रृंगार रस के इसमें कवि पाए जाते हैं, जो कि जुगुस्सा एवं कुंडला कामना वासना के अर्थ होते हैं, अभिव्यक्ति की संकलन करते हैं।
इसमें यत्र तत्र दमन ग्रंथियां और बिंबों की भूल भुलैया है। इसी तरह हमारा 5वां पॉइंट है, आप देख सकते हैं, उपमानों की नवीनता। उपमानों की क्या है? नवीनता। प्रयोगवादी कवियों के उपमानों रूप को तथा प्रतीकों के क्षेत्र में नए प्रयोग किए जाते हैं। उपमानों की नवीनता यानी प्रयोगवादी कवियों में जो उपमानों होते हैं उनके नए प्रतीकों तथा नए क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी अनेक प्रकार के नए नए क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है और नए नए प्रतीकों का। अब उदाहरण हम देख लेंगे। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, बिजली के स्टाफ से एकदम सुर्ख हो गया। ये रहा उदाहरण दोस्तों। ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट है। आप पेपर में इसी तरह का लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं के। इसी तरह हम देख लेते हैं प्रयोगवादी कविता की भाषा किस प्रकार की है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रयोगवादी कविता है उसकी भाषा हम किस प्रकार की है। भाषा के भी क्षेत्र में नवनिधि प्रयोग हुए हैं। शब्दों को तोड़ा मड़ोड़ा गया है, उन्हें कई अर्थ में हटा दी गई है। विश्लेषण तथा विलोमों को आड़े तिरछे प्रयोग किए गए हैं और इन प्रयोगों के द्वारा भाषा का नया समर्थ प्रदान करने की चेष्टा दूर हटा रही है। यानी प्रयोगवादी जो कविता है उसके कवियों और लेखकों की किस प्रकार की भाषा है, तो इसमें इस क्षेत्र में नवनिधि का प्रयोग किया गया है। शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा या मड़ोड़ा गया है और कहीं कहीं शब्दों के जो अर्थ होते हैं उनसे नई अर्थ हटा दी गई है। जो नई अर्थ आने वाली है यानी नई अर्थ होती है जो उनको हटा दी गई है। विश्लेषण विरामों को आड़े तिरछे प्रयोग किया गया है। जो विश्लेषण और विरामों हैं इनका सही समय पर उपयोग नहीं किया गया है। यानी आड़े और तिरछे तरह के प्रयोग किए गए। जो विश्लेषण और विराम होते हैं उनको सही शब्द यानी सही शब्द में जैसे विराम का चिन्ह लगा दो, सही शब्द पर प्रयोग नहीं किया गया है, आड़े व तिरछे शब्दों में प्रयोग किया गया है। और इन प्रयोगों के द्वारा भाषा का नया समर्थ प्रदान करने की चेष्टा दूर हटा आ गई है। इसी तरह हम बात करते हैं अब इनके प्रयोगवादी कवि के उनके रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, यह वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रयोगवादी कविता के कवि और रचनाएं, तो हम पहले कवि देख लेंगे। पहला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। इसके रचनाएं आंगन के पार द्वार बाबरा अहेरी। ये गजानंद माधव मुक्तिवेद, तो इसका है चांद का मुंह टेढ़ा साहित्यिक की डायरी। ये अगला भवानी प्रसाद मिश्र, तो इसका है गीत फिरोज खुशबू के शिलालेख। इसका है धर्मवीर भारती, तो अंधा युग कनुप्रिया। इसी तरह ये अगला कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इसके कवि के घाटियां बांस का पुल। आप याद कर सकते हैं, पूरा का पूरा सरल से सरल भाषा में मैंने प्रोवाइड करा दिया। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए www.ak4academy.com। आप जाकर वहां से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।